अगर आप नए साल में ज़मीन की खरीद बिक्री करने की सोच रहे हैं तो आप ज़रा सावधान हो जाएं, नहीं तो आपको चूना लग सकता है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे लेकर सरकार एक नए नियम लागू करने जा रही है, जिसको जान लेने से आप खरीद बिक्री के मामलों में हो रही धोखाधड़ी से बच सकते हैं। अब इस नए नियम के तहत दरअसल जमाबंदी के लिए आपको अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। ये सुविधा पटना जिले के संपतचक और फतुआ तथा मुजफ्फरपुर जिले के सकरा निबंधन कार्यालयों में लागू की जा रही है। साथ ही विभाग ने राजस्व भूमि सुधार विभाग को संबंधित अंचल कार्यालयों में जमाबंदी के दस्तावेज अपडेट करने का निर्देश दिया है, ताकि इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। निबंधन विभाग के निर्देश के तहत राजस्व भूमि सुधार विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट से जुड़े इन तीनों निबंधन कार्यालयों के अंचलाधिकारियों को जमाबंदी अपडेट करने का निर्देश दिया है। साथ ही आम जनता से अपील की है कि वो प्लॉट खरीदने से पहले सुनिश्चित करें कि विक्रेता के नाम से जमाबंदी दर्ज हो। यदि जमीन संयुक्त जमाबंदी के तहत है तो हिस्सेदार रैयत की लिखित सहमति अनिवार्य है, ताकि भविष्य में किसी विवाद की संभावना ना हो सके। संयुक्त जमाबंदी से जुड़ी जमीनों की खरीद बिक्री पर अक्सर विवाद उत्पन्न होते हैं। जब ऐसी जमीन खरीदी जाती है तो खरीदार के नाम से अलग जमाबंदी कायम करने के लिए अंचलाधिकारियों के पास मामला पहुंचता है। इससे प्रक्रिया में देरी होती है और सुनवाई के बाद ही अलग जमाबंदी दर्ज हो पाती है। तो ऐसे में जमाबंदी आवेदन में अन्य हिस्सेदारों से संबंधित तथ्य गलत होने पर आवेदन खारिज हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उपसंहारता के न्यायालय में अपील करनी होगी। संयुक्त जमाबंदी को अलग करने के लिए वंशावली को अपडेट करना, सहमति बंटवारा पत्र या न्यायालय के आदेश के आधार पर बंटवारा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तो ऐसे में आपको जान लेना अब ये बेहद ज़रूरी होगा अगर आप ज़मीन की खरीद बिक्री करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे धंधेबाजों के चपेट में आ सकते हैं और आपको बड़ा चूना लग सकता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब नए नियम के तहत जो है इसको जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है अगर आप खरीद बिक्री के मामलों में धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं। अब इस नए नियम के तहत जमाबंदी के लिए आपको अलग से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होगी। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। ये सुविधा पटना जिले के संपतचक, फतुआ और मुजफ्फरपुर जिले के सकरा निबंधन कार्यालय में लागू की जा रही है। साथ ही विभाग ने राजस्व भूमि सुधार विभाग को संबंधित अंचल कार्यालयों में जमाबंदी के दस्तावेज अपडेट करने का निर्देश दिया है, ताकि इस नए व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। निबंधन विभाग के निर्देश के तहत ही राजस्व भूमि सुधार विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट से जुड़े इन तीनों निबंधन कार्यालयों के अंचलाधिकारियों को जमाबंदी अपडेट करने का निर्देश दिया है। साथ ही आम जनता से अपील की है कि वो प्लॉट खरीदने से पहले सुनिश्चित करें कि विक्रेता के नाम से जमाबंदी दर्ज हो। यदि जमीन संयुक्त जमाबंदी के तहत है तो हिस्सेदार रैयत की लिखित सहमति अनिवार्य है, ताकि भविष्य में किसी विवाद की संभावनाएं ना हो सके।